नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आर्यन खान केस से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हटाया क्या गया? उद्धव सरकार और उसके मंत्री नवाब मलिक की मानो जीत हो गई। वो इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करने लगे, लेकिन ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। आखिर समीर वानखेड़े को हटाया जाना किसी की साजिश है या इस केस पर केंद्र का शिकंजा? दिखाते हैं आपको। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में रोज नया धमाका हो रहा है, रोज नया खुलासा हो रहा है और रोज नए नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। कल समीर वानखेड़े को मुंबई क्रूज केस से हटा दिया गया, जिसे नवाब मलिक अपनी जीत बता रहे हैं, तो वहीं समीर वानखेड़े अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो ये बता रहा है कि एनसीपी वर्सेस एनसीबी के बीच शाहरुख खान पीस रहे हैं। उनकी टेंशन लगातार बढ़ रही है। साथ ही अब नवाब मलिक की परेशानी भी काफी बढ़ने वाली है। आर्यन खान केस समेत 5 केस से समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया, जिसमें नवाब मलिक के दामाद का भी केस है, जो पहले ही ड्रग्स केस में फंस चुका है। इसे लेकर एक तरफ उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं कि उनके आरोपों के बाद समीर वानखेड़े को हटाया गया है। वहीं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि उन्होंने खुद ही बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी कि उन्हें आर्यन केस से हटा दिया जाए और इस केस की जांच सेंट्रल एजेंसी से कराई जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। आर्यन और समीर खान केस की जांच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी करेगी। आर्यन और समीर खान केस की जांच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी करेगी। यह दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच एक समन्वय है। इसी बीच जिस अधिकारी को आर्यन केस समेत 5 केस की जिम्मेदारी दी गई है, उनका नाम संजय सिंह है। संजय सिंह 1996 बैच के ओडिशा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें सबसे पहले ओडिशा पुलिस में बतौर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें ओडिशा पुलिस में ही डीआईजी की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके शानदार काम को देखते हुए सरकार ने उन्हें सीबीआई में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। अब वर्तमान में संजय सिंह एनसीबी के उप महानिदेशक ऑपरेशन के पद पर कार्यरत हैं। संजय सिंह बेदाग छवि के अफसर माने जाते हैं। अब आप खुद समझिए कि जिस केस की जांच आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े कर रहे थे, उस केस को आईपीएस संजय सिंह करेंगे। हम सबको पता है कि आईपीएस ऑफिसर आईआरएस से ज्यादा पावरफुल और सीनियर होता है, लेकिन नवाब मलिक तो खुश हैं कि उनकी जीत हो गई। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद और आर्यन केस को और पेचीदा बनाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इन सबके बीच सवाल ये है, क्या ऐसा उद्धव सरकार के दबाव में किया गया या केंद्र सरकार की इच्छा से? क्योंकि ये सभी अधिकारी और जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसमें किसी की इच्छा या दबाव या साजिश नहीं है, बल्कि ऐसे मामले जज के विवेकाधीन होते हैं। सुनवाई कर रहे जज जिसे उचित समझते हैं, उसे केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो होना था वो तो हो गया। समीर वानखेड़े को हटाया गया या हट गए, लेकिन मुश्किल बढ़ गई है नवाब मलिक के दामाद की, मुश्किल बढ़ गई है आर्यन खान और शाहरुख खान की, और मुश्किल बढ़ गई है सैम डिसूजा की। क्योंकि समीर वानखेड़े की टीम ने जिस तरह से सबूतों के साथ इस केस को मजबूत बनाकर हैंडओवर किया है, उससे कहीं से भी मुश्किल कम नहीं दिख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।